तो हो गया, हम जानते हैं, लेकिन अभी आ नहीं। चलिएगा आप देखिएगा आप लोग, ये आपका मॉडल पेपर है। कौन सा पेपर है? मॉडल पेपर का आपका देखिएगा, इसके पहले एक वीडियो मैं डाल चुका हूँ। ये आपका देखिएगा, इसमें वो बहुविकल्पी था। ये आपके समांतर श्रेणी का ये जो प्रश्न आपके दिए गए हैं, अति लघुत्तम प्रश्न है। ये भी जान लीजिएगा बहुविकल्पी के ही समान हो समकक्ष होता है, बस थोड़ा सा आप लोग को ध्यान लगा के देखना है, ठीक है। देखिएगा ये मॉडल पेपर इसलिए डाल दिया जा रहा है कि ताकि आपको ये ना लगे कि हम फिर मॉडल पेपर पढ़ सकते। और इसके बाद जो है एनसीईआरटी पढ़ाने के बाद मनोहर रे का पूरा फोकस किया जाएगा, फिर बालाजी पे, ठीक है। तीनों मैथ आपके पढ़ाए जाएंगे बहुत अच्छे से, लेकिन आप लोग ध्यान दे के पढ़ेंगे तब। यहाँ देखिएगा लिखा है समांतर श्रेणी, लिखा है 3 1 माइनस का 1 माइनस का 3 और अगला पद क्या होगा, यही कह रहा है ना। yes, तो अब आप सबको बहुत अच्छे से जानकारी है, तो इसके इस आंसर का जवाब देंगे। क्या नाम है आपके, वो क्या नाम है, हर्ष जी जवाब देंगे। हर्ष जी बताइए कि इस आंसर का क्या जवाब होगा, मतलब इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, कैसे लगाएंगे आप बताइए। प्रथम पद आप लिख रहे हैं, चलिए बताइए प्रथम पद, बहुत अच्छा। चलिए कह रहे हैं प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर क्या लिखे बेटा, 3 लिखे, बहुत अच्छा। दिखेगा ऐसे सबके के क्वेश्चन में पूछने वाला हूँ, चलेगा। और बताइए क्या लिखे बेटा, सार्व अंतर लिखेंगे, सार्व अंतर d बराबर क्या लिखेंगे, a2 माइनस का a1, बहुत अच्छा। तो d बराबर क्या लिखेंगे बेटा, 1 माइनस का 3 लिखेंगे, तो d बराबर क्या होगा बेटा, माइनस का 2 होगा, बहुत अच्छा। सबको समझ लगभग में आ गया होगा। इसके बाद बताइए आप, a+4d होगा, देखिए बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ 1 2 3 4, तो इसके बाद चौथा पद है, पांचवा पद, तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, पांचवा पद। तो देखिएगा पांचवा पद का मान ऐसे आप लिखेंगे, बात समझा रहे हैं। अब लिखेंगे क्या, a+4d, तो a की वैल्यू कितना बेटा, a की वैल्यू कितना है, 3 है, प्लस 4 गुणे माइनस का 2 कर देंगे, तो कितना है, 3 + 4 गुना, लेकिन किसका होगा, तो बराबर लिखेंगे 3 माइनस का 8 बराबर माइनस का 5, लगा लो आंसर हो गया। चलिए बंद करो। चलिए देखिएगा दूसरा क्वेश्चन बेटा देखेंगे ये, और ये क्वेश्चन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, कितना है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिएगा बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने का काम करता है। और जानते हैं इसमें लोग भ्रमित हो जाते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, कितना नहीं आएगा, क्योंकि देखिए इसमें चर्बी है और चर्बी दोनों संख्या है। जब दोनों संख्या की बात की गई है तो आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसको देखेंगे, ध्यान दीजिए तो समझ में आ जाएगा। ये लिखा गया, अगर लिखेंगे आप प्रथम पद, क्या लिखेंगे, प्रथम पद लिखेंगे, a बराबर क्या लिखेंगे, 1/p लिखेंगे, बात समझ में आ गई। यस सर। आप देखिएगा दूसरा पद लिखेंगे, दूसरा पद क्या है आपका, 1 - p/p, यही होगा ना। देखिए दूसरा पद आपका हो गया। अब लिखेंगे हम लोग, क्या पूछा, सार्व अंतर पूछा है, देखिएगा अंतर, जो d बराबर लिखेंगे, तो पहला पद दूसरे पद में से घटाएंगे तो a2 माइनस a1, सही है। तो d बराबर लिखेंगे, a2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/p, और माइनस लगा देंगे 1/p हो जाएगा, बात समझ आ गया ना। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। और ये देखिए क्वेश्चन आपकी किताब में जरूर नहीं है, लेकिन रूल नियम यही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लोग इसको देखिएगा, इसका लघुत्तम लेंगे तो p आएगा, माइनस का ऊपर का 1 आ गया, और ये p से कटेगा तो 1 माइनस का p आएगा, इससे कट गया, तो बराबर आपको मिलेगा -1/p, काट देंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस के 1 आंसर आ जाएगा, नोट कर लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिएगा इस सवाल आपका तीसरा सवाल बेटा, तीसरा सवाल देखेंगे, लिखा है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, लिखा k के लिए, किस मान के लिए, k + a और 2k - 1 तथा 2k + का 7 समांतर श्रेणी के क्रमागत पद होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, k + 9 आप बोले k + 9, k + 9, ठीक, k + 9,
ठीक है, चलिए अब देखेंगे सवाल। अब बहुत अच्छा सवाल है और लगभग में ज्यादा करके आपका के एन पी और एस कोई भी नाम से ये सवाल ऐसे दिए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने कहा कि सर कैसे होगा, तो पहले नंबर तो आपको पता है के का मान, तो इसमें लिख लीजिएगा पहले प्रथम पद। क्या लिखेंगे बेटा? प्रथम पद लिखेंगे, ए बराबर लिखेंगे के प्लस 9 लिखेंगे। तो अब देखिएगा इसमें ए का मान तो मिल गया और इसमें देखिए सारवंतर निकाल लो। क्या निकालोगे? सारवंतर निकाल लो। सारवंतर बराबर लिखेंगे डी बराबर लिखेंगे A2 तो डी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? अब आप लिखेंगे 2k माइनस 1 माइनस का k प्लस यही होगा ना? तो डी बराबर लिखेंगे क्या है, इसमें कितना हो जाएगा? 2k माइनस 1 और माइनस का k माइनस का 9। चलिए देखिएगा, तो डी बराबर लिखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा इसमें, तो इसमें से घटेगा तो क्या मिलेगा? k माइनस का 1 माइनस का 10 हो जाएगा सर। माइनस का 10 हो जाएगा। अब देखिएगा माइनस का 10, लेकिन अब इसको करेंगे क्या? के बराबर आपका 10 होगा। यस सर। के बराबर 10 होगा, लेकिन अब देखिए के बराबर 10 तो प्रथम पद में निकालना है, समांतर श्रेणी के क्रम का प्रथम पद से निकालना आपको। तो ये देखिएगा, अगर आप देख रहे हैं इसमें, तो हम तो यही देख रहे हैं कि के का मान पूछा तो के का मान आपने क्या किया? निकाल लिया। समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, अगर आप दिक्कत होगा तो बताइएगा जरूर। इसमें 2k माइनस का 1 आपका देखिएगा ये पद्धति हो गया, अब प्रथम वाला आपका हो गया ये, और आपने क्या किया? इसको हल किया तो ये जो लगाना था लगा दिए, तो आपका d बराबर k माइनस का 10। देखिएगा ये जुट गया और ये क्या हो गया? घट गया। तो k बराबर आपका क्या आ गया? 10 है। क्या आ गया बेटा? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? 2k प्लस 2k प्लस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसमें सवाल आपका दिया गया है ना, तो जो पूछा उसके बाद में आपको के का मान निकालना है, तो के का मान निकाल दीजिएगा और इसको लगाइए, देख लीजिए, इसके बाद तक फिर देखते हैं। अब तो आप सबको समझ में आ रहा है, लेकिन एक चीज और देखिएगा कि हो सकता है इसमें अगर पूछेगा है तो प्रथम पद जैसे मान लीजिए A1 बराबर लिखेंगे क्या? k प्लस 9 और A2 बराबर क्या लिखेंगे? 2k माइनस 1 और A3 पूछेगा तो क्या होगा? 2k प्लस का 7। अब देखिएगा ऐसे लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस का क्या होगा? A2 होगा। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये दोनों में ध्यान दीजिएगा। A3 की वैल्यू देखते हैं हम लोग, A3 की वैल्यू कितना बेटा? 2k प्लस का 7 माइनस A2 की वैल्यू क्या है? 2k माइनस का 1 हो गया। सही है? यस सर। तो अब देखिएगा 2k 2k से कट 2k से क्या हो गया? कट गया। और ये क्या होगा इसमें? 8 होगा। 8 होगा। चिन्हों का चिन्हों का बुरा होगा, चिन्हों का। तो ये आपका देखिए 7 हो गया और ये क्या हो गया? प्लस का 1 बराबर क्या? 8। तो देखिए ये आपका 10 इसमें मिला था 8 और 8 इसमें मिला, तो 10 और 8 जोड़ दे कितना जाएगा? 18 ही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी? सबको समझ में आ गया? देखिएगा दोनों तीनों का अंतर आपने निकाल लिया। यहाँ देखिए कैसे निकाले, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये A3 है। तो इसमें से इसको घटाए और इसमें से इसको घटाए और इसमें दोनों का अंतर के बजाय मिल गया कितना आंसर? 18। चलेगा, इसके बाद अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अभी आपका देखिएगा चौथा सवाल बेटा, इसका भी यही तो देखिएगा, जैसे पहले लगाए थे वैसे ही लगाएंगे। ये आप लोग को समझाने के लिए किया जा रहा है। के किसके मान के लिए? k माइनस 1 और k प्लस 3 और 2k माइनस का 1 के लिखा समांतर श्रेणी क्रमागत पद होंगे। जैसे उसमें क्रमागत पद होंगे इसमें लिखा था k का मान बता दीजिए। ठीक है ना? तो इस सवाल में आपको लिखना है k का मान बताइए। क्या लिखा है? k का मान, श्रेणी के का मान बता दे, के का मान। बस इसमें के एक था, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बस आप लोग करेंगे इसमें प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद या ऐसे कर दीजिए A1 बराबर लिखेंगे k माइनस 1, A2 बराबर लिखेंगे k प्लस 3 और A3 बराबर लिखेंगे क्या? 3k माइनस 1। ठीक है बेटा? अब देखिएगा इसमें लिखा A2 माइनस का A1 बराबर
A3 माइनस का A2, A2 की वैल्यू आपका देखिए कितना है, A प्लस 3 है, माइनस लेकिन क्वेश्चन करिएगा और उसके बाद लिखेंगे क्या, 3 के माइनस का 1 माइनस A प्लस 3 k प्लस 3 कर देंगे, ठीक है। यस तो सर इसमें लिखेंगे k प्लस 3 हो जाएगा, इसका उल्टा इसमें माइनस करेंगे, k माइनस प्लस का का क्या एक, होगा, एक। माइनस का k होगा प्लस का 1 होगा, बराबर यहाँ लिखेंगे 3k माइनस का 1 माइनस माइनस का आपका k हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा, सही बेटा। k से कट गया देखिएगा अब क्या करना है, k से और जोड़ लो तो कितना आ गया, 4, चार। सही है। अब देखिएगा इसमें दो घटा देंगे तो के, माइनस का 4 तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 4। अब देखिएगा यहाँ लिखेंगे 4, ये लिखा है 2k बराबर का 4 हो जाएगा, k बराबर 4/2 2 गुना 4 तो k बराबर 2। बात समझ आ गई। यस सर। तो इसमें अगला पता है क्या, 2 ये करना 2 गुना 4 तो इसका आंसर कितना हो गया, 4। चार। कितना होगा, 4 4। नोट कर लो, सवाल बहुत अच्छा था, एकदम जान लीजिएगा। चलिए आप लोग देखिएगा सवाल, ये देखिएगा फर्स्ट ईयर का सवाल है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लड़का ध्यान देगा उसी को समझ में आएगा। देखिएगा इसमें दो चीज आप ऐसे देखेंगे, n स्क्वायर जो सम संख्या है, n स्क्वायर माइनस का 1 जो कि n विषम संख्या है, समझ आ रहा कुछ। लेकिन इसमें बात क्या किया गया है, देखेंगे ऐसे लिखा रहेगा, देख लो भाई ऐसे रहेगा, बाई दफे आपको ये भी सवाल ऐसे मिल सकता है, आपको ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा जैसे tn दिया है बराबर ये दिया है, ऐसे लिख सकता है x स्क्वायर बराबर ऐसे लिख सकता है आपका 2 बराबर n सम संख्या, या ऐसे भी कर सकता है, देखिएगा यहाँ लिख सकता है x आपका ग्रेटर देन, ठीक है ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है कि x से बड़ा क्या है, 1 और 1 के बाद 2 है, 2 समझ आ रहा है ना। Yes, sir. ये आप इंटर में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे आप, मतलब दोनों क्लास में जब पढ़ेंगे 11 और 12 ये आपको दोनों नियम आपको मिलेगा। लेकिन एक का चीज है, जो चीज आपको बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा गया x स्क्वायर माइनस 1 बराबर लिख सकता है जब ऐसे भी लिख सकता है x लेस देन क्या रहेगा, लेस देन आपका 2 हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि 2 से बड़ा क्या है, x है, लेकिन बड़ा है भी और छोटा भी है, और x से ये बड़ा भी है और छोटा भी है। यहाँ देखिएगा लेस देन का मतलब होता है प्लस और माइनस, इतना आपको समझ में आना चाहिएगा। और अगर आपने समझ गए तो फिर दिक्कत नहीं होगी, आने वाले क्लास में आपको दिक्कत नहीं हो सकती है। लेकिन ये सब ध्यान देखिए, बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि लड़के समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बात करेगा वही करना है। अब देखिएगा क्या कह रहा, सम संख्या क्या कह रहा, सम संख्या। अब आप कहेंगे कि सर 19वां पद कौन सा, 19वां। अब आप एक बार खुद अनुमान लगाइए 19 बराबर क्या है, तो 19 बराबर कैसे लिखेंगे, n बराबर लिखेंगे 19, तो 19 का मान किस में रखा जाता है बताइए, विषम संख्या रखा जाता है। नहीं समझ में आया आपको। अब इसका मतलब n मतलब विषम संख्या आ गया। अब आप बताइए अगर 18 होता तो किस में रखते, विषम संख्या रखते, लेकिन 19 आपका किस में है, विषम है, तो हम लोग विषम वाले को लेके चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे t n का मतलब 19, कितना बेटा 19। अब ये सूत्र लगाएंगे क्या, n स्क्वायर माइनस 1, अब लिखेंगे t 19 लिखेंगे बराबर 19 का स्क्वायर और माइनस का 1। तो पहले क्या करें, वर्ग कर दो, तो लिखेंगे कितना हो गया बेटा, बोलो 19 का गुणा 19 में कर दो, बोलो 9 9 81 के 1 हो गया, और 9 का 9 हो गया, 9 8 17 हो गया, 1 9 9 हो गया, 1 का 1 हो गया। बताओ सही है ना, एक तो आपका 9 7 के 9 हो गया, 16 के 6 और 1 के 2 के 361 माइनस का 1, तो t 19 बराबर क्या आएगा, 360। बताओ सबको समझ में आया नहीं है, बहुत अच्छा सवाल था, फर्स्ट ईयर का सवाल है, मन लगाओगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, नोट कर लो।